प्रसंग समाचार। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तो आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविस्त्वमेष भूवस्ति इष्टकामगु। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं की रचना कर कर उनको कहा कि आप लोग यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ आप लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु व परस्परं भावयन्त श्रेयः परमवाप्स्यथ। आप लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वो देवता आपको उन्नत करे। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए आप लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव स। यज्ञ के द्वारा यानी कर्मयोग के यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता आप लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको दिए बिना स्वयं ही भोग लेता है वह चोर है। यज्ञ शिष्ट सिना संतो मुच्यन्ते सर्वखिल विषय भुंजते ते त्वगम पापा ये पचन्त्यात्मकारणा। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वो तो अपने ही पाप को खाते हैं। अन्नात् भवति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति जो है वो वृष्टि से होती है, वर्षा यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को फिर भगवान आगे कहते हैं कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। भगवान कहते हैं कि कर्म समुदाय को यानी निष्काम कर्म को तो वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमेश्वर से उत्पन्न हुआ तो जान। और इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही कर्मयोग के यज्ञ में प्रतिष्ठित होते हैं। तो आई एम डेलिबरेटली रीडिंग दिस सीरीज ऑफ श्लोक्स which are consequential, they are related to each other. ये जो सारे श्लोक है सब जुड़े हुए और पूरे कर्मयोग की गहनता को बहुत जोर से आगे बढ़ाते हैं। और भगवान भी बहुत अजीब बातें यहाँ कहते हैं। भगवान कर्मयोग के द्वारा मनुष्य को एक नया द्वार खोलते हैं कि अगर तू कर्मयोग में निष्काम कर्म में अगर तू अपनी जिंदगी बिताएगा तो भी उस रास्ते से भी मुझे प्राप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं केवल ज्ञान योग में डूबे हुए मुझको प्राप्त होते हैं, जो कर्मयोग में है वो भी मुझे प्राप्त होते हैं, जो अनन्य भक्ति में डूब जाते हैं वो भी मुझे प्राप्त होते हैं। ये सब तरीके हैं और सब जो मार्ग है उसके परिणाम एक ही है। आप माउंट आबू को यहाँ से उसकी यात्रा करो या उसका पर्वतारोहण यहाँ से करो या पीछे से करो आगे से करो, ऊपर की ऊंचाई से जो दृश्य उपलब्ध है वो सबके लिए एक ही है। जब ज्ञान योग में इंसान चला जाता है तो अपने आप को स्थित प्रज्ञता में ला देता है। तो भगवान कहते हैं सुखेषु दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृह वितराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते प्रजाहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदोच्यते। जब इंसान सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण जीवन की इस सब ध्रुवीयता को
जीवन की इस सब पोलैरिटी से परे होके अपने तीसरे बिंदु पे जब बैठ जाता है और अनासक्ति से भर जाता है, अपरिहारिता से भर जाता है, तब संसार सब बाहर होता रहता है, लेकिन अंदर की उसकी स्थिति वो हमेशा अपनी स्थित प्रज्ञता में बनाए रखता है, वो अनासक्ति में बैठा रखता है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है बाहर क्या हुआ है। कोई आके उसका अपमान भी कर जाता है, वो कहता है अपमान ज़्यादा से ज़्यादा इस शरीर का हो सकता है, आत्मा का अपमान कैसे करिएगा। अपमान ज़्यादा से ज़्यादा इस शरीर जिसका लेबल हम लगाते हैं नाम से या जयदेव जानी या कुछ भी, उसका हो सकता है, लेकिन अंदर का तो आत्मा का अपमान हो नहीं सकता। तो ऐसा इंसान सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण जस अपयस सबको सबसे परे होके अपने आत्मा के आनंद में बैठ जाता है। तो इस तरह भी भगवान कहते हैं कि अगर तू ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनम प्राप्य विमुह्यति, ये ब्रह्म की स्थिति है, इस तरह ब्रह्म की स्थिति में उपलब्ध हुआ इंसान भी मुझे प्राप्त हो जाएगा। लेकिन सब लोगों के लिए ये संभव नहीं होता है। अगर भैया खुश, ओके यू आर ओके, તમારે પણ આગળ લઈ આવ્યો તો લઈ આવો ખુરશી, if you are okay then you are fine. Then कर्मयोग, भगवान then comes to कर्मयोग। भगवान कहते हैं कि ठीक है, कई इंसान होते हैं ऐसे कि वो कहे कि ऐसे बैठे रहने से क्या होगा, क्योंकि ज्ञान योग का कहना है कि कुछ भी ना करो तो भी चलेगा। आप अगर आत्मा की स्थिति में बैठे हो, रमन महर्षि ऐसे ही बैठे रहे कुर्सी पर, उन्होंने कुछ किया नहीं, न उन्होंने बड़े बड़े आश्रम बनाए, न अस्पताल बनाए, न अनाथ आश्रम बनाए, लेकिन उनकी मौजूदगी ही आपके हृदय को स्पर्श कर लेती। अगर वो आपके सामने देख भी ले तो उनकी दृष्टि से भी काफ़ी कुछ हो सकता था, है ना। और ऐसा हुआ, प्रोफेसर कृष्णमूर्ति उनको मिलने गए थे बहुत सालों के बाद, और उनको केवल दृष्टि से उनकी कुंडलिनी जागृत की रमण महर्षि ने। ये ऐसा हो सकता है, बुद्ध की उपस्थिति में आप बुद्ध कुछ बोले या ना बोले, लेकिन उनकी उपस्थिति काफ़ी होती है, यू नो। इट इज़ दे आर ए कैटालिटिक एजेंट, उपस्थिति काफ़ी है। क्लास में विद्यार्थी लोग बहुत हंगामा मचाए रहते हैं, जब शिक्षक आगे दरवाजे पे खड़ा रहता है तो सब लोग कहते हैं टीचर आ गए, टीचर आ गए, अपनी अपनी बेंच पे जाके बैठ जाता है। टीचर ने कुछ किया नहीं, वो आके सिर्फ खड़ा है, उनकी मौजूदगी काफ़ी है। पहले ऐसा होता था, आज नहीं होता है ऐसा। आज टीचर को कोई देखता नहीं उनके सामने। तो दे आर ए कैटालिटिक एजेंट। और फिर कर्मयोग में भगवान कहते हैं कि देखो, अगर तू निष्काम भावना से कर्तव्य कर्म करता जाएगा तो भी तू मुझको प्राप्त हो ही जाएगा। और कर्मयोग में बार बार कहता हूँ कि भगवान कहते हैं कि ये जो तेरा शरीर है वो भी तेरा नहीं है, वो भी पंच महाभूत का हिस्सा है। न मन तेरा है, न बुद्धि तेरी है, न इंद्रिया जो है जिससे तू कर्म करता है और कर्म का फल निपजता है, वो भी तेरी नहीं है। अगर तू न होता तो किसी को पूछ नहीं सकता कि मैं क्यों नहीं हूँ, अगर हो भी गया हो तो भी मैं किसी को पूछ नहीं सकता कि मैं क्यों हूँ। न निद्रा मेरे हाथ में है, न प्रेम मेरे हाथ में। मैं कह सकता हूँ कि इसी लड़की के साथ ही मेरा प्रेम होना चाहिए, ये सब हमारे हाथ में नहीं है। आप चाहे लेकिन होता नहीं है। न काम वासना मेरे हाथ में है, न शरीर में रुधिराभिसरण होता रहता है। वो मैं कह सकता हूँ कि आज 2 दिन के लिए मैं स्टॉप करना चाहता हूँ, आप नहीं। आप कह सकते हो कि मैं 10 मिनट के लिए सांस नहीं लेना चाहता हूँ, बाद में ले लूँगा, ये भी नहीं कह सकते। आप कह सकते हैं कि आज निंद्रा में मैं यही सपना देखना चाहता हूँ। इंसान कितना कमजोर है, हाउ इम्पोर्टेंट वी आर कि वी कैन नॉट इवन डिसाइड व्हाट वी ड्रीम्स। और मैं ये भी नहीं कह सकता कि आज रात को मुझे ये सपना आने वाला है, आप जरूर देखने के लिए आइए। सपना में मैं किसी आपको इन्वाइट भी नहीं कर सकता, इतनी बेबसी है। इनवॉलंटरी और इवन वॉलंटरी एक्शंस आर नॉट इन माय हैंड। तो हाउ वुड आई से दैट व्हाटएवर द फ्रूट्स आर कमिंग आउट ऑफ माय एक्शन बिलोंग टू मी। अगर इतनी मजबूरी है, इतनी बेबसी है, तो कर्म से जो फल निपजता वो मेरा है, ऐसा कैसा कह सकता। और पंच महाभूतों का सहारा लेके अगर मैं कर्म करता हूँ तो पंच महाभूत तो मेरे पहले भी थे, अभी भी है और बाद में भी रहेंगे। तो ये सब अगर मैं कहता हूँ, और भगवान कहते हैं कि अगर निष्काम कर्म के मार्ग में आप कदम रखते हो तो दिव्य शक्तियाँ भी आपको सहायता करने के लिए उपस्थित हो जाती है। जब दिव्य कर्म इंसान करने लगता है, निष्काम कर्म अगर इंसान करने लगता है, तो दिव्य शक्तियाँ जो है वो भी निष्काम कर्म में जो जुड़ा हुआ मनुष्य है उसको सहायता करके बड़े प्रसन्नता से भर जाती है।
तो भगवान कहते हैं देवान भाव यथानेवा ते देवा भावयन्ति, देवता आपकी सहायता करेंगे और आप देवताओं की सहायता। इस तरह अन्योन्याश्रित एक दूसरे को परस्पर सहकार से आप निष्काम कर्म में आगे बढ़ते जाओ। इसका मतलब ये है कि इस दुनिया में हम अकेले नहीं हैं। अगर आप निष्काम कर्म के मार्ग में अगर चलने लगोगे तो दिव्य शक्ति आपको सहायता करने के लिए आतुर है, सहायता करने के लिए हमेशा मौजूद हो जाती है। तो भगवान कहते हैं कि अगर कर्म से जो फल निपजता है तो उस पर तेरा अधिकार नहीं है। कर्मण्येव अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्त अकर्मणि। अब कर्म के फल पे अधिकार ही नहीं है, केवल कर्म का अधिकार है। और जो प्रसाद अगर फल आता है तो भगवान का प्रसाद मानना, और जब प्रसाद आता है तो भगवान कहते हैं कि आप बांट के खाना। प्रसाद हम क्या करते हैं, बांट के खाते हैं। तो जो भी कर्म का निष्काम कर्म का फल निपजता है वो हमेशा एक तरह का प्रसाद है, परमात्मा की कृपा है। तो भगवान कहते हैं बांट के खाना। और अगर हम बांट के नहीं खाते तो भगवान कहते हैं ऐसा इंसान चोर है। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि जो फल की निष्पत्ति होती है उस पर न केवल आपका प्रयत्न है, लेकिन देवतागणों ने भी आपको सहायता की है और प्रकृति ने भी आपको सहायता की है। ये बात हमने अगली बार देखी थी कि प्रकृति भी सहायता करती है। तो अगर इतने सारे ब्रह्मांडों का सहयोग है, पूरे ब्रह्मांड का, पूरे अस्तित्व का सहयोग है, और आप अकेले खा जाओ तो ये बात भी ठीक नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा कि ये तो एक सिंबॉलिक बात है कि यज्ञ शिष्ट सिनासंतो मुच्यन्ते सर्वकिल्ल से। जो इंसान कर्मयोग में डूबा हुआ है वो इंसान यज्ञ से बचे हुए अन्न को ही खाता है। यानी ये तो सिंबॉलिक है, यज्ञ से ये खाने की बात तो भगवान ने दृष्टांत की जरिए बताई है। ऐसा नहीं कि ये खाने की ही बात है। भगवान के हर निष्काम कर्म में जो फल निपजता है, वो जो कर्मयोगी है उससे जो फल बच जाता है, दूसरे को भोग दूसरे जब ले लेते उसके बाद जो भी बचता है उसमें से वो प्रसाद के भांति लेता है। और जो इंसान ऐसा नहीं करता है वो अपना ही पाप खाता है, भगवान कहते हैं। तो हम हालांकि वैसे भोजन के पहले ये मंत्र बोलते हैं, खाने से पहले हम बोलते हैं मंत्र यज्ञ शिष्ट सिनासंतो, लेकिन ये खाने पे ही मर्यादित नहीं है। जीवन की हर प्रक्रिया में जो निष्काम कर्म में हम लगते हैं उसमें जो भी फल निपजता है वो बांट के खाने की भगवान बात करते हैं। तो भगवान ने फिर आगे भी कहते हैं कि मैंने भी जब सृष्टि की रचना की थी तो निष्काम भावना से की थी। मैंने भी कभी ऐसा ख्याल नहीं किया है कि मैंने बनाई है। भगवान कहते चातुर्वर्णे मया सृष्ट गुण कर्म विभाग तस्य कर्तारपि मां विद्धि कर्तारम अव्ययम्। मैंने सृष्टि की रचना की है आपके जानने के लिए, लेकिन आप ऐसा ही मानना कि मैंने कुछ किया नहीं। इतनी निरहंकारिता है भगवान में। हमारा क्या है कि हमारा कर्तापन बहुत सघन है। जो भी कर्म हम करते हैं वो हम उसमें हम कर्तापन कहते हैं मैंने किया है, मैंने किया है, मैंने किया है। फैमिली में भी लोग कहते हुए नजर आते हैं कि जब मैं नहीं होऊंगा तो पता चल जाएगा मैंने कितना किया है आप लोगों के लिए, आपको मालूम नहीं है। और कई बार ऐसा है हमारी कर्तापन की भावना इतनी मजबूत है कि जो कर्म हमने नहीं किए उसकी भी क्रेडिट हम लेने के लिए तैयार होते हैं। कई बार हम कहते हैं कि कर्म मैंने नहीं किया लेकिन आइडिया मेरा था। इट वॉज माई आइडिया। वी आर सो, और वो इसलिए है कि अंदर का अहंकार, मन का अहंकार इतना मौजूद है, इतना अहंकार मौजूद है कि अहंकार बाहर आके कर्मों पे सवारी कर लेता है, और वही अज्ञान है। गुणा गुणेषु वर्तन्ति इति मत्वा न सज्जते। जो आत्मनिष्ठ व्यक्ति है वो कहते गुणों के हिसाब से कर्म होते रहते हैं, ऐसा मान के वो अभिमान में नहीं आता है। इति मत्वा न सज्जते। तो भगवान ने ये बात बड़े अच्छे ढंग से बताया। और जब कर्तापन हो जाता है तो क्या होता है कि हम साक्षी भाव से चलित हो जाते हैं। जब मैं ऐसा मानता हूँ मैंने किया है तो मेरा जो साक्षी भाव है कि करने वाला मैं नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ परमात्मा का एजेंट हूँ। परमात्मा ने, प्रकृति ने अस्तित्व से मेरे शरीर के माध्यम से जो करवाना चाहा था वो मैं कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ।
जब ऐसी भावना होती है तो हम परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि हमारा अहंकार फिर होता नहीं है। जितना अहंकार कम उतना हमारे में परमात्मा बढ़ जाता है, और जितना अहंकार हमारा ज़्यादा उतना परमात्मा अंदर आना चाहे तो भी आ नहीं सकता, क्योंकि हम इतने अहंकार से भरे होते हैं कि परमात्मा को आने के लिए थोड़ी सी भी जगह बची नहीं होती है। वो तो आना चाहता है, लेकिन हम इतने अहंकार से भरे हुए कि वो आना चाहे तो भी। तो जब कर्तापन हमारे दिमाग में छा जाता है, मैंने किया है, तो हम अपने साक्षी भाव से, अपने अनहंकारिता से हम च्युत हो जाते हैं, और जब ऐसा होता है तो हम परमात्मा से अलग हो जाते हैं। तो ऐसा है, तो भगवान कहते हैं जितने आप अनहंकारी होंगे उतने आप अकर्तापन में जाओगे, जितने आप अकर्तापन में जाओगे इतने आप निष्काम कर्म में जाओगे, और जितने इस तरह अनहंकारी अकर्तापन में जाओगे निष्काम, उतना आप मेरे नज़दीक हो जाओगे। भगवान कहते हैं कि मैंने सृष्टि की रचना की तब मैंने भी निष्काम भावना से की थी। मैंने बार बार आपको कहा, श्रीमद् भागवत में कोई पूछते हैं उद्धव जी आपने कितने ब्रह्मांडों की रचना की, भगवान ने कहा मैंने गिनती भी नहीं रखी। हम गिनती रखते हैं कि मैं कहीं किसी को कहूँगा मैंने इतना गीता के ऊपर प्रवचन किया है, अगर मैंने गिनती रखी है तो इसका मतलब है कि मेरा अटैचमेंट है। अगर अटैचमेंट ही नहीं है तो गिनती कौन रखेगा? इसमें क्या मैंने किया है, जो परमात्मा ने करवाना चाहा हो रहा है। जब वो नहीं चाहेगा तो एक शब्द भी मुख से निकलने वाला नहीं है। अभी इसी वक्त शरीर छूट सकता है, उसमें किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि मैंने गिनती नहीं, भगवान बिल्कुल अनहंकारी है, और परमात्मा सृष्टि इतनी मौजूद है, हम देख सकते, सुन सकते, टच कर सकते, फील सकते, लेकिन सृष्टि का रचयिता इतना गैर मौजूद है। देखो ये देखने जैसी, अगर मैं इधर पेंटिंग का काम करता हूँ तो मैं इधर थोड़ा क्रेडिट, अगर यहाँ एनुअल जनरल मीटिंग होती है तो मैं ज़रूर आ जाऊँगा, थोड़े शब्द लोग अच्छे कहेंगे कि ये पेंटिंग वॉज डन बाय सो एंड सो, थैंक यू वेरी मच, इतना कम से कम सुनने के लिए आता हूँ। और ये मैनेजमेंट कमेटियों के भी काम बहुत मुश्किल होता है ना, सबका नाम लेना पड़ता है और तालियां बजानी पड़ती है, नहीं तो लोग नाराज हो जाते हैं। यही बताता है कि कृष्ण का कर्मयोग कोई समझा ही नहीं है। अगर लोग निष्काम कर्म की भावना से है तो कोई किसी को तालियां को परवाह ही नहीं होती है, लेकिन क्या करें, मजबूरी होती है। मैनेजमेंट कमेटी का भी काम इज अ थैंकलेस जॉब। कितना भी करो लोग गाली ही देंगे। तो जिन्होंने काम किया उसकी प्रशंसा करनी पड़ती है, ऐसा हो जाता है। तो भगवान कहते हैं कि अगर मैंने निष्काम भाव से सृष्टि की रचना की, अगर तू भी निष्काम भावना से कर्म करेगा तो क्या होगा, तू मेरे जैसा ही हो जाएगा। सी दिस इज द डिफरेंस। अगर आप भी निष्कामता की भावना से कर्म करोगे तो भगवान कहते हैं आप भी मेरे जैसे हो जाओगे। और हमको किससे प्यार होता है? जो हमारे जैसे है उससे प्यार हो जाता है। आप पार्टी में जाते हो तो आप उसी के साथ ज़्यादा बात करते हो जिसके साथ आपकी थोड़ी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा बन जाती है। आपको जो अनुकूल लगता है उसके साथ आप ज़्यादा बैठते हो, ज़्यादा बातचीत करो। परमात्मा का भी ऐसा है, जो उनके साथ जुड़ा हुआ है भक्ति भाव से, मयि ते तेषु चाप्यहम्, जो भक्त मेरे साथ जुड़े हुए, मैं उनमें हूँ वो मेरे में, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। भगवान कहते हैं मेरा रास्ता तो सबके लिए खुला है, लेकिन अगर आप नहीं आना चाहते तो मैं आपको जबरदस्ती करना नहीं चाहता। ये भी स्वतंत्रता भगवान देता है, इज गिविंग अस टोटल फ्रीडम। आपको नहीं आता है तो ठीक है, भगवान आपको डिस्टर्ब नहीं करते है, ठीक है, घूमते रहो संसार में, घूमते रहो। और जब फिर एक दिन संसार की कीचड़ से आप जब व्यग्रता से भर जाओगे तो कोई दिन इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में आओगे जरूर, लेकिन अभी घूम लो संसार में। लेकिन जो जागृति से अगर परमात्मा के साथ खींच के आ गया तो वो भगवान से प्यारा हो जाता है, और वो भी भगवान को प्यार करने लगता है। फिर भगवान भक्ताधीन हो जाते हैं, भक्त के अधीन हो जाते हैं, जैसा भक्त वत्सल हो जाते हैं भगवान। तो भगवान न केवल हाजिर है, नॉट ओनली इज देयर बट ही इज ऑल्सो एक्टिव। ऐसा नहीं ऐसे सोए पड़े। कई लोग कहते हैं कि उसके दरबार में देर है अंधेर नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ ये गलत है। He is never in hurry but he is always in time। so देर नहीं होती है, टाइम पे ही आते हैं भगवान। He is never late। तो देर है अंधेर नहीं वो गलत बात है।
but he is never in hurry. He is waiting. He is waiting for you to be ready. He is waiting for us to be ready. क्योंकि हम टाइम में, परमात्मा तो टाइमलेस अवस्था में, he can wait for centuries and centuries and centuries, timelessly, millennium and millennium, he can wait. लेकिन जब आप तैयार नहीं है तो he doesn't want to impose himself on you. Total freedom. आपको आना है तो आ सकते हो, नहीं आना है तो ठीक है, कोई दिन जब जागृति से आओगे तो आओगे। तो भगवान कहते हैं इस तरह आप भी अगर मेरे जैसे निष्काम कर्म की भावना से कर्म करोगे तो आप भी मेरे जैसे हो जाओगे, तो हमारा और तुम्हारा प्यार भी बढ़ जाएगा और मैं आपसे मिल जाऊंगा, आप मुझसे मिल जाओगे और आपके निष्काम कर्म की यात्रा आगे बढ़ने लगेगी। तो ये बड़ी गहन बातें भगवान ने बताई थी, है ना। और मैं आपको बार बार इन बातों से आपको कनेक्ट कर रहा हूँ। और फिर भगवान ने कहा कि न केवल दिव्य शक्तियाँ बट प्रकृति भी आपको सहायता करती है। देखो हमारी मान्यता ऐसी कि प्रकृति तो जड़ है, प्रकृति अंधी है, वो नदी पहाड़ पर्वत उससे क्या मेरा लेना देना। लेकिन कृष्ण का कहना है, हमारे ऋषि मुनियों का कहना है कि हम सब जुड़े हुए हैं। ये सब these are not dead things, these are related with you. In the Western world we had the idea of conquest over the physical nature. प्रकृति को जीतना है, नदियों को नाथना है, पहाड़ों को जीतना है, बिजली पे कंट्रोल करना है। हमारे ऋषि ने कहा प्रकृति तो मेरी माता है, तो माता पे विजय पाने की बात बेहूदी लगती है। माता को क्या जीतना है? माता मुझको सहायता करने के लिए तत्पर है, तैयार है, तो उसको जीतने की बात ही बिल्कुल व्यर्थ है। और ये काव्य नहीं है, ये एक जीवन की दृष्टि है। और ऋषि और सब भक्तजन ऐसे मान लगे चारों ओर परमात्मा व्याप्त है, चारों ओर परमात्मा व्याप्त है, तो प्रकृति और मैं जुड़े हुए, देयर इज एन ऑर्गेनिक यूनिटी। वासुदेवम सर्वमिति, चारों ओर परमात्मा, जड़ में चेतन में चारों ओर परमात्मा व्याप्त है, तो प्रकृति भी जो है वो परमात्मा का ही आविर्भाव है। इट इज नथिंग बट द एक्सप्रेशन ऑफ हिज ओन एनर्जी एंड एलोक्वेंस। तो प्रकृति जो है, प्रकृति परमात्मा से अधीन है और पुरुष भी परमात्मा से अधीन है। देखो भगवान कहते हैं मयाध्यक्षेण प्रकृति, आई एम द कमांडर इन चीफ ऑफ द फिजिकल नेचर। प्रकृति मेरे हाथों है, ऐसा भगवान कहते हैं गीता में, आगे हम देखेंगे। और भगवान आगे वो भी कहते हैं ममय वांसो जीव लोगे, इस जगत में जो भी जीव है वो मेरे ही अंश है। तो इसका मतलब क्या है कि जीव भी परमात्मा के अंश है, प्रकृति भी परमात्मा की है। तो इसका मतलब है हम जीव और प्रकृति दोनों जुड़े हुए। If A is equal to B and B is equal to C, then A is also equal to C. ये बड़ी साफ बात है, लेकिन हमें कई बार पता नहीं चला। इसी हिसाब से हमारे ऋषि ने कहा ईशावास्यम इदम सर्वं यत् किंचित जगताम, जो भी जगत में दिखाई पड़ता है सब में ईश्वर का वास है। इसी आधार से नरसिंह मेहता ने कहा पवन तो पानी तो भूमि तो भूधरा। वो कहते हैं ये जमीन भी भगवान है, पवन भी, पानी भी, पर्वत भी, चारों ओर। वेद तो एमवदे श्रुति स्मृति साथ दे, कनक कुंडल विषय भेट न है, घाट गड़िया पछी नाम रूप जुजवा, अंते तो है मनु है होय। Everything is related, everything is connected. I am not, there is no disconnect. तो बर्ट्रांड रसेल has written a book Conquest or Physical Nature, लेकिन हमारे कृष्ण, कपिल देव, कणाद, बुद्ध, महावीर, नरसिंह मेहरा, उन्होंने कभी भी प्रकृति को जीतने की बात नहीं की। मैं प्रकृति से जुड़ा हुआ हूँ। हम कभी बात करते कि मैं अपने हाथ पे विजय पा लेता हूँ, हाथ पे विजय पाने की बात ही नहीं है। हाथ और मेरे में कोई डिफरेंस नहीं है, देयर इज एन ऑर्गेनिक यूनिटी। ये बायोलॉजिकली हम लोग कनेक्टेड है, तो उस पे विजय पाने की कोई बात ही नहीं है। ये तो एक पागलपन है। जब लोग अत्यंत सरल भाव से, प्रेम की दृष्टि से, पवित्रता की दृष्टि से प्रकृति के साथ हिलमिल जाते हैं, तब एक प्रकृति और मनुष्य के बीच एक इनर हार्मनी जुड़ जाती और मनुष्य बहुत आनंद से जीता था और प्रकृति भी मनुष्य की फिक्र कर देती थी। लेकिन जब इंसान अपने को तोड़ने लगता है कि मैं अलग हूँ,
प्रकृति, तो इंसान फिर पूरा जो एसोटेरिक साइंस है, प्रकृति से जो हमारा कनेक्शन है वो खो देता है। और मैंने आपको कई एग्जांपल्स भी दिए थे, टू जस्ट टू क्विकली समराइज, कि देखो इतनी प्रकृति जड़ नहीं है, इतनी अंधी नहीं है, फॉर द बेनिफिट ऑफ द न्यू पीपल हु माइट हैव मिस्ड, कि अगर इस पृथ्वी पे हमेशा मैन वुमन रेशियो हैज़ ऑलवेज बीन अराउंड 50-50, कभी ऐसा नहीं हुआ कि स्त्रियाँ 10% बच गई और पुरुष 90% है, ऐसा कभी हुआ इतिहास में? कभी नहीं हुआ। कभी इट इज़ ऑलवेज अराउंड 50, अनलेस मैन आर डेलिबरेटली किलिंग मेल और फीमेल एम्ब्रियोस, which is by abortion, which is a different thing. So the balance is always, now who is maintaining that ratio? Who is governing that X chromosome and Y chromosome? You know, it's just imagine, it is always in. कभी ऐसा नहीं हुआ कि चलो अभी पुरुष 35% है, स्त्रियाँ 65% है, अभी कभी ऐसा नहीं हुआ है हमेशा। और वॉर के बाद when men are dying, जब पुरुष ज़्यादा मर जाते हैं तो फिर वो वॉर के बाद डेमोग्राफिकली इट इज शोन दैट पीपल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मोर मेल चिल्ड्रन, ज़्यादा पुरुष बच्चे जन्म लेते हैं वॉर के बाद, टू मेक इट इवन। तो प्रकृति इतनी अंधी नहीं है, पूरा। हम अब आज वैज्ञानिक भी कहते हैं कि अगर ओजोन लेयर हैज बीन डैमेज, बट इफ यू लीव द अर्थ अलोन इट विल डैमेज द रिपेयर ऑन इट्स ओन। इफ वी स्टॉप doing further global warming and other things, yeah, okay. If you stop damaging further, earth will repair itself. Now how will it repair itself? अगर वो अंधी है, जड़ है, तो रिपेयर कैसे नहीं है? ऐसा नहीं, प्रकृति जीवंत है। दूर से अनंत दूरी पर जो ग्रह है वो भी मेरी जिंदगी पे असर करता है। ऊपर मंगल का ग्रह है, गुरु का ग्रह है, ऐसा नहीं, इट अफेक्ट्स माई लाइफ। इसका मतलब है अनंत दूरी पर जो ग्रह है वो भी मेरे हृदय की ध्वनि से प्रतिध्वनित होता है और उसकी मूवमेंट भी मुझे असर करती है। तो क्या प्रकृति जड़ है? पूरा एस्ट्रोलॉजी इज बेस्ड ऑन ज्योतिष शास्त्र, ग्रहों की जो परिस्थिति और मेरी जो परिस्थिति उसके साथ जुड़ा हुआ है। प्रकृति अंधी नहीं है। कई बार मैंने एग्जाम, जब भगवान राम ने भी, जब देखो जब समुद्र पार करना था तो भगवान राम ने कहा पहले हम समुद्र की पूजा करेंगे। हमें आश्चर्य लगता है कि समुद्र वो तो पानी है ना, H2O है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज वाटर, वो तो जड़ है, उसकी क्या पूजा करनी? हमें आश्चर्य, लेकिन भगवान राम ने 3 दिन ही वेटेड फॉर 3 days। और लक्ष्मण जी भी बड़े उद्विग्न हो गए थे कि एक या जस्ट टेल हिम टू सरेंडर एंड गिव अस द वे। आफ्टर 3 days रघुपति से okay, now I'll have to show my anger little bit and then he will come out। अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, यही मत लक्ष्मण के मन भावा। जब भगवान राम ने धनुष्य को साधा तो लक्ष्मण जी खुश हो गए, लेकिन समुद्र फिर पैदा हुआ अंदर से इन द ह्यूमन फॉर्म एंड सेड मैनी थिंग्स। ही सेड मैनी थिंग्स। मैं तो अबूझ हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मुझे माफ कीजिए। तो प्रकृति अंधी नहीं है। पुष्पक विमान था जो इच्छा से चलता था। हमें हम्बक लगेगा लेकिन हम्बक नहीं है। रावण अपनी इच्छा से चला था, कुबेर से उसने छीन लिया था, अपनी इच्छा से चला था। और जब भगवान राम लंका से अयोध्या पुष्पक विमान में वापस आए तो भगवान राम ने पुष्पक विमान को प्रणाम करके देखो, भगवान होने के बावजूद भी उन्होंने, क्योंकि प्रकृति से भी मान रखते हैं, भगवानों ने प्रणाम करके कहा कि आप फिर अपने आप कुबेर के पास वापस चले जाओ, गो बैक टू योर ओनर। अभी भगवान राम को प्रणाम करने की क्या जरूरत थी? भगवान ऋषि के श्राप से एक नारी अहल्या पत्थर हो जाती है और फिर वही पत्थर रिकन्वर्ट्स इनटू नारी अगेन। तो क्या पत्थर और नारी में कोई संबंध नहीं होगा? मैं जुड़ा हुआ, रास्ते पे जो पत्थर पड़ा है उसके साथ भी हमारा कनेक्शन है, ऐसा नहीं कि नहीं है, ऐसा नहीं कि नहीं, हम सब जुड़े हैं, दूर से दूर बहुत कुछ हम लोग जुड़े हुए हैं ना। क्यों ऐसे हमें पर्वत देख के आनंद आता है? कहीं हम लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइव करते हैं, दूर से हम कोई पर्वत देखते हैं, हमें आनंद क्यों होता है? वो तो पत्थर ही तो है, लेकिन हमें आनंद आता है क्योंकि पर्वत सब में जुड़ा। दूर अगर एक नदी देखते हैं, सरोवर देखते हैं ड्राइविंग करके या चलते हुए,
अचानक उसके ऊपर सूरज की किरणें मोती के बिंदु हमें बता रही है तो हमें बहुत आनंद आ जाता है। हम कहते देखो देखो तो हम कहे उसमें क्या देखना, पानी ही तो है, जड़ ही तो है, क्या देखना है। लेकिन नहीं, हम कनेक्टेड है। क्यों ऐसा है कि बारिश होने से मोर नाचने लगता है? बारिश होने से क्या उसको संबंध है? बादल आने से उसको क्या संबंध है? वो नाचने लगता है। हमें भी अच्छा लगता है। बहुत दिन गर्मी लगती है और बारिश आता, हमें भी अच्छा लगता है। हम भी बारिश में नहाने चले जाते हैं, क्योंकि ना बारिश में नहाने में जो आनंद है वो घर के शावर में आनंद नहीं आता है। क्यों ऐसा है? वैसे पानी है ना, लेकिन बारिश में नहाने का आनंद वो तो और ही है। चंद्रमा के अंदर रखे हुए वो जो दूध पौवा होते हैं वो खाने में जो मजा आती है। क्यों ऐसा है? वो हम ट्यूबलाइट भी जला सकते थे उसके ऊपर, लेकिन वो आनंद कुछ और है। सत्यनारायण भगवान का हलवा कुछ अच्छा लगता है, क्यों? आपने देखा होगा, कुछ उसकी कुछ एरोमा ही अलग है। हम जुड़े हुए हैं। हम लोग देखो, ये बहुत किस दुर्भाग्य के क्षण में हम गुमराह हो गए कि हम जुड़े हुए नहीं। ये तो सब पत्थर, ये तो चंद्रमा एक गोला है, हम चाँद पे जाके आ गए, लेकिन फिर भी चंद्रमा के साथ आप जुड़े हैं। बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। तो प्रकृति और मनुष्य जो है, हम लोग बहुत कुछ जुड़े हुए। और जब प्रकृति के साथ मनुष्य हिलमिल से रहता है, सम्मान से रहता है, तो उस जमाने में जब पृथ्वी पर लोग सरल लोग रहते थे, पवित्रता से भर जाते थे और प्रकृति से जुड़े हुए थे। ऋषि सूर्य की पूजा करता था, चंद्र की पूजा कर, लोग भी सूर्य को अवकार देते थे, चंद्रमा को अवकार देते थे, तारों को प्यार करते थे, वृक्ष को प्यार करते थे, पौधों को प्यार करते थे, अपनी जो चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। कुर्सी को जब बैठे थे तो प्यार से बैठते थे। आज लोग कई लोग ऐसे जूते उतारते हैं जैसे फेंकते हैं। ऋषि जब अपनी पादुका तो बड़े प्यार से उतारते थे और बड़े प्यार से पहनते थे। वो जड़ है, लेकिन जड़ में भी परमात्मा है। जब ऐसा इस तरह इंसान प्रकृति से जुड़ा हुआ था, तब बरसात होती थी ठीक तरह से, नदियाँ समुद्र पानी देते थे, वृक्ष फल देते थे, पौधे अन्न देते थे, और साग भाजी और अन्न में ज़्यादा तत्व, ज़्यादा कशिश थी। आज सूखने लगा है। आज साग भाजी में इतना आनंद नहीं है जितना पहले कभी था। आज अन्न में इतना आनंद नहीं है, इतनी एरोमा नहीं, इतनी फ्लेवर नहीं, इतनी खिंचाव नहीं जितना पहले कभी था, क्योंकि हमने तोड़ दिया अपने आप को, प्रकृति से हमने तोड़ दिया और फिर हम विषाद से भर गए। जब अब कॉन्क्वेस्ट और फिजिकल नेचर की बात करते हैं तो इंसान अपने आप को प्रकृति से अलग कर देता है और फिर एक तरह का विषाद, बीमारी, पागलपन, रुग्णता खड़ी हो जाती है। प्रकृति जड़ नहीं है। और जो इंसान परमात्मा से संयोजित, समर्पित और जब रहता है, तब सारी प्रकृतियाँ, भगवान कहते हैं कि अपनी शक्तियाँ लुटाने के लिए तैयार है। जब इंसान समर्पित भाव से रहता है, प्रकृति के साथ भी प्यार करता है, तो भगवान कहते हैं अन्नाद भवति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव, यज्ञात भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। बोलते हैं यज्ञ से बारिश होती। यज्ञ यानी वही यज्ञ नहीं जो आप अग्नि जला के उसमें द्रव्य, जब आप कर्मयोग का यज्ञ करते हो तो उसकी भी तरंगे पैदा होती है। वो भी तरंगे चारों ओर वायुमंडल में प्रवेश करती है, तो फिर प्रकृति भी आपकी फिक्र करती है। यही भगवान का यहाँ कहना है। भगवान ने यहाँ एग्जाम्पल दिया है कि यज्ञ से बारिश होती है। बारिश कैसे होती है? आप अपने निष्काम कर्म करते रहो तो बारिश होती है। दिस इज वन ऑफ द सिम्बॉलिक एग्जाम्पल, दिस इज वन ऑफ द एनालॉजी। ये सारी प्रकृति, फल फूल अन्न, जो भी हमें मिलता है वो हमारे निष्काम कर्म से की भावना से बहुत कुछ हो सकता है। पृथ्वी आनंद से भर जाती है। तो ये एक बड़ी सोचने जैसी बात है। संगीत से देखो, जब कृष्ण ने अपनी मुरली वादन की तो जब जो जड़ चीज़ें थी उसमें चेतन नजर आने लगा, वृक्ष हिलने लगे और जो चेतन थे वो जड़ जैसे हो गए। संगीत की इतनी असर होती है। पंडित ओमकारनाथ ने बड़े प्रयोग किए, बीथोवन बजाया या पॉप म्यूजिक बजाया प्लांट्स पे,
अगर संगीत की तरंगे प्रकृति के साथ जुड़ी हुई है तो क्या निष्काम कर्म की कोई तरंगे नहीं होगी? आप अगर इतने निष्काम भावना से कर्म करते रहे करते रहे तो क्या प्रकृति अंधी नहीं है? प्रकृति जड़ नहीं है? परमात्मा सोया नहीं पड़ा, ही इज हाजरा हजूर, ही इज देयर, ही इज नॉट ओनली देयर, ही इज एक्टिव। मैं हूँ, परमात्मा कृष्ण कहते हैं, आई एम देयर, ऑल परमानेंट। ये न भूतान्य शेषेण द्रक्ष्यस आत्मन्यथो मनि, भूत मात्र में मैं व्याप्त हूँ। ऐसा नहीं कि मैं ऐसा ही पड़ा हुआ। और जो मेरे इस रास्ते पे चलते हैं उनको मैं सहायता भी करता हूँ, भगवान के ये वचन है गीता में। तो प्रकृति अंधी नहीं है, लेकिन गुमराह विज्ञान ने, आधुनिक विज्ञान ने हमें थोड़ा सा गुमराह कर दिया। विज्ञान के प्रभाव में हम मानने लगे ये तो चंद्रमा है, हम जा सकते हैं रॉकेट छोड़ के, ये तो सूर्य एक दिन मंगल पे विजय पा लेगा, होगा, आप जाओगे, इसमें कोई बड़ी बात, जा सकते हो। लेकिन वो अंधे ही नहीं है, प्रकृति जड़ नहीं है, हम जुड़े हुए। जब हम जुड़ जाते हैं तो हम देयर इज एन इनर हार्मनी, देयर इज एक संगीत पूर्ण तालमेल हो जाती है। और जब हम टूट जाते हैं तो फिर हम एक तरह का नर्क खड़ा कर देते हैं। तो हमारे ऋषि मुनि भी नदी को नमस्कार करते थे, सूर्य को नमस्कार करते थे। नदी में जाने से पहले ऋषि नदी को नमस्कार करने के बाद जाते थे। ऐसा नहीं कि चलो जंपिंग बोर्ड से डाइव लगा दी और स्नान करके बाहर, नहीं, बड़े पवित्रता से, बड़ी पवित्र भावना से नदी में जाते, पवित्र भावना से धरती पे सोते थे कि धरती माँ ने मुझे आज सोने की जगह दी। जब इतनी पवित्रता से लोग भर जाते थे तो प्रकृति भी इंसान की फिक्र कर लेती थी। तो कृष्ण का कहना है कि प्रकृति जो है वो जड़ नहीं है, चारों ओर प्रकृति भी आपको सहायता करने की तैयार है। दूर से दूर का सितारा भी मेरे हृदय की झंकार से झंकृत है। और दूर एक फूल भी यहाँ खिलता है तो उसके खिलने में ही पूरे ब्रह्मांड का सहयोग है। सूर्य के बिना फूल नहीं खिल सकता, और वो सूर्य भी किसी और सूर्य की प्रकाश से शायद प्रकाशित होगा। सब कुछ जुड़ा हुआ है, एवरीथिंग इज इंटरवोवन एंड इंटरकनेक्टेड। तो भगवान का कहना है कि अगर आप निष्काम कर्म में प्रवेश करोगे तो न केवल दिव्य शक्ति आपको सहायता करने के लिए तैयार है, फिजिकल नेचर, प्रकृति भी आपके ऊपर अपनी कृपा लुटाने के लिए तैयार है। देखो, इससे सच ए बिग गारंटी फ्रॉम कृष्ण। आमतौर पर हमें सवाल होगा ना कि मैं निष्काम कर्म में जाऊंगा तो क्या होगा मेरा दिवालिया निकल जाएगा, ये हो जाएगा, फैमिली से बिखर जाऊंगा। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि ऐसा नहीं, दिव्य शक्तियाँ आपको सहायता करने के लिए तत्पर है और प्रकृति भी आपको सहायता करने के लिए तत्पर। और अभी जो है भगवान बहुत बड़ी आगे की बात करते हैं। भगवान कहते हैं कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भव तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। भगवान कहते हैं कि निष्काम कर्म जो होता है वो ज्ञान से, यानी वेद से, वो कहते हैं वेद से, ऐसी डेफिनेशन यहाँ की, लेकिन उसकी बात हम करेंगे। निष्काम कर्म जो होता है वो ज्ञान से उत्पन्न होता है, क्योंकि अज्ञान में तो निष्काम कर्म होगा नहीं, क्योंकि अज्ञान में मेरा अहंकार होगा, अज्ञान में मैं माया में डूबा हुआ। जब मुझे निष्काम कर्म के बारे में कुछ पता चलता है तभी मैं निष्काम कर्म कर सकता हूँ। जब मैं अहंकार से मुक्त होता हूँ, जब मैं थोड़ा सा ज्ञान से भर जाता हूँ, तभी मैं निष्काम कर्म कर सकता हूँ। आमतौर पर लोग सकाम कर्म में भी डूबे रहे, लेकिन कोई विरला जो निष्काम कर्म के विज्ञान को समझ पाया है, वो अपने कर्तापन के अहंकार से थोड़ा सा मुक्त होकर निष्काम कर्म के यज्ञ में प्रविष्ट हो जाएगा। लेकिन वो कैसे होता है? जब उसको ज्ञान होता है तभी होता है। तो भगवान कहते हैं कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, यानी कर्म जो होता है वेद के ज्ञान से या ज्ञान से संभव होता है। ब्रह्माक्षर समुद्र, सारा जो ज्ञान है परमात्मा से ही उपजा हुआ है। ही इज एक्सप्लेनिंग द चेन। निष्काम कर्म की उत्पत्ति कैसे होती है? आपके ज्ञान से होती है, आपकी आत्मिक अवस्था से होती है, आपकी निष्कामता से आप निष्काम कर्म में प्रवेश कर सकते हो। और ज्ञान कैसे होता है? ज्ञान, सारा का सारा जो ज्ञान है परमात्मा से निकला हुआ है, क्योंकि परमात्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप है, पूर्ण ज्ञान स्वरूप
परमात्मा है, तो सारा ज्ञान भी परमात्मा से निकला है। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, इसलिए ये सिद्ध होता है कि निष्काम कर्म के यज्ञ में परमात्मा हमेशा प्रतिष्ठित होता है। वही बात है, देखो भगवान कहते निष्काम कर्म इंसान कैसे करेगा, पहले ज्ञान होगा तो भी करेगा, जब गीता का थोड़ा ज्ञान होगा तभी करेगा ना इंसान निष्काम कर्म, इसके बिना कैसे करेगा, इसके बिना विचार भी नहीं आएगा ना। तो भगवान कहते हैं ज्ञान से निष्काम कर्म होता है, और ज्ञान कहाँ से आता है, परमात्मा से आता है। तो इसका मतलब है क्या है कि परमात्मा, निष्काम कर्म और ज्ञान जुड़े हुए हैं। तो भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम, इसलिए जो चारों ओर जो ब्रह्म व्याप्त है वो आपके निष्काम कर्म के यज्ञ में हमेशा मौजूद है। नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम, यज्ञ यानी निष्काम कर्म का यज्ञ। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, निष्काम कर्म ज्ञान से ही हो सकता है, बिना ज्ञान होगा नहीं। बिना ज्ञान हम संसार में भागते ही रहेंगे, सकाम कर्म ही करते रहेंगे। और जो ज्ञान है वो कहाँ से आता है, ज्ञान का स्तोत्र क्या है, परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा पूर्ण ज्ञान स्वरूप है। तो इसका मतलब ये है कि निष्काम कर्म और परमात्मा दोनों जुड़े हुए। If A is equal to B and B is equal to C, once again A is also equal to C. तो भगवान कहते, भगवान का कहना क्या है कि निष्काम कर्म में मैं हमेशा मौजूद हूँ। इसका मतलब और एक है, उनका कहना है कि अगर आप निष्काम कर्म के यज्ञ में प्रवेश करोगे तो न केवल दिव्य शक्तियाँ, देवतागण आपकी सहायता करेंगे, न केवल प्रकृति आपकी सहायता करेगी, लेकिन मैं खुद I will personally be there to support you. इसका मतलब क्या है, हम अकेले नहीं है, हमारे साथ 3 लोग हैं। अगर निष्काम कर्म हम करने लगते हैं तो हमारे साथ दिव्य शक्तियाँ, इंद्र, वरुण, वायु, चारों ओर जो दिव्य आत्मा जो व्योम में व्याप्त है, वो सारे के सारे हमको सहायता करने के लिए तत्पर है। फिर पूरी प्रकृति भी हमको सहायता करने के लिए तत्पर है। और भगवान अब कहते मैं खुद तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म, मैं अविनाशी परमात्मा जो मैं चारों ओर व्याप्त हूँ, मैं चारों ओर हूँ। आप सोचेंगे अभी मैं निष्काम कर्म करता हूँ, परमात्मा कहाँ से आएंगे, वो कहते मैं चारों ओर हूँ। अगर आप यहाँ निष्काम काम कर्म करते हो तो यहाँ भी हूँ, अगर आप कहीं और करते हो मैं वहाँ भी हूँ। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म, चारों ओर जो ब्रह्म व्याप्त है वो आपके साथ होने के लिए हमेशा आतुर है और तत्पर है। ये सबसे बड़ी गारंटी है भगवान की। न केवल दिव्य शक्तियाँ, न केवल प्रकृति, भगवान कहते पूरा ब्रह्म, ब्रह्म साक्षात आपको सहायता करने के लिए न केवल तत्पर है, लेकिन आपको सहायता करके बड़े प्रसन्न भी होते हैं। इतनी बड़ी गारंटीज हमें कहीं और मिल नहीं सकती, केवल गीता में मिल सकती है। ओनली इन भगवद गीता यू कैन फाइंड सच एसोटेरिक, आत्यंतिक विधान, द अल्टीमेट स्टेटमेंट फ्रॉम कृष्णा। कितने वचन है, भगवान कहते तो फिक्र क्यों करता है, काम कर तो जा, हाथ मार तो जा। मेरी उंगली पकड़ ले, मैं तुझे, तेरी देखभाल मैं कर लूँगा, कर तो जा, करके देखो, आगे आगे करते जाओ, कुछ ना कुछ हो जाएगा। भगवान कहते कुछ ना कुछ हो जाएगा और आपको सहायता मिलती रहेगी। आप निष्काम कर्म में लगे रहो, और इस तरह निष्काम कर्म करते करते क्या होगा, आप इतने अकर्तापन में आ जाओगे, इतने अहंकार से मुक्त हो जाओगे, और जितने अहंकार से आप मुक्त होंगे इतना परमात्मा और हमारे में प्रवेश करने लगेगा। और एक दिन ऐसा आ जाएगा कि आप कर्म करते रहोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कर्म किया है। आप कहेंगे परमात्मा करवा रहा है, गुणा गुणेषु वर्तन्ति। तो कई बार भगवान कहते हैं आगे, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। अहंकार के कारण मनुष्य ऐसा मानते मैंने किया है, लेकिन जब इंसान खाली, जितना खाली होने लगता है उतना उतना वो परमात्मा से भरने लगता है। और जब निष्काम कर्म की परम सीमा आती है तो बिल्कुल परमात्मा से 100% भर जाता है। इसका मतलब क्या, कर्मयोग के माध्यम से वो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। ये विज्ञान है, ये उसके स्टेप्स है।
हम जब निष्काम कर्म में लगते हैं, कर्म के जो फल निपजता उसके मेरा अधिकार नहीं है, मैं करने वाला नहीं हूँ, करने वाला कोई और है, मैं तो सिर्फ माध्यम हूँ, मैं तो सिर्फ परमात्मा का एजेंट हूँ। ऐसी भावना से और फिर साक्षीपन से जब मैं भर जाता हूँ तो धीरे धीरे हमारे में भी परमात्मा प्रवेश करने लगता है। और जितना हम साक्षी भाव में आते हैं, जितना निष्काम कर, जब परमात्मा ज़्यादा 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 भरने लगता है, और जितना परमात्मा भरने लगता है उतना मैं खाली होने लगता हूँ। और फिर एक दिन ऐसा आता है 100% निष्काम कर्म में मैं लगा जाता हूँ, तो मैं परमात्मा से 100% भर जाता हूँ। तो क्या होता है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, ये तो भाषा का प्रयोग है। फिर क्या होता है, मैं नहीं रहता, परमात्मा ही हो जाता हूँ। मैं परमात्मा स्वरूप हो जाता हूँ, मैं रहता ही नहीं। फिर क्या कह सकता हूँ, जो ज्ञानी, ज्ञान में अगर योगी डूबता है, ज्ञान में जाके योगी कहता है हम ब्रह्मास्मि, वही बात कर्मयोगी भी कह सकता है। क्योंकि अब मैं बचा नहीं, 100% परमात्मा ही भर गया, तो भाई अहम ब्रह्मास्मि, एक बूंद सागर हो गई, सागर में मिल गई। अभी सागर से अलग नहीं की जा सकती, सागर में मिल गई, उसी बूंद को निकाला नहीं जा सकता। तो कर्मयोगी भी फिर बाद में कह सकता है कि अहम ब्रह्मास्मि। देखो कितना साइंटिफिकली भगवान ने समझाया। भगत है कि अगर आप सकाम कर्म में डूबेंगे तो कर्म का बंधन लगेगा। क्यों? वैसे तो आत्मा मुक्त ही है, स्वतंत्र ही है, लेकिन क्या होता है कि अगर मैं कर्म के फल में आसक्ति रखता हूँ तो कर्म का फल जो होता है वो फिजिकल होता है, मान हानि, सांसारिक पदार्थ, धन, स्त्री पुरुष, ऐसा कर्म का फल होता है। तो मैं पदार्थ से बन जाता हूँ। हाँ, तो मेरी चेतना जो है वो ऊपर के स्तर की है, वो नीचे उसको मैं नीचे खींच के पदार्थ में जोड़ देता हूँ। तो फिर मैं अपने आप को ही बांध देता हूँ, अपने ही आप। वैसे तो मेरी चेतना जो है, मैं तो शुद्ध चिदानंद स्वरूप हूँ, चिदानंद रूप शिव। लेकिन जब मैं माया में गिरता हूँ, कर्म के फल की आकांक्षा करता हूँ, मैंने किया है ऐसी भावना रखता हूँ, तो मैं फल के साथ जुड़ जाता हूँ। फल के साथ अगर जुड़ जाता हूँ तो मैं खुद ही अपने आप को संसार में घसीट के नीचे लाता हूँ और बंधन में फंस जाता हूँ। कर्म का बंधन ये है। वैसे हम स्वतंत्र हैं, सब मुक्त है, मुक्त हो हम, आत्मा हमेशा मुक्त है, शुद्ध बुद्ध चिदानंद स्वरूप से आत्मा। लेकिन हम ही खुद बांधते हैं। तो भगवान कहते हैं किस तरह मुक्त करोगे, धीरे धीरे अकर्तापन में जाओ, करने वाला है अपने ऊपर वाला है, कर्म के फल में मेरा कोई अधिकार नहीं। ऐसा करके करके फिर आपको प्रकृति भी सहायता करेगी, दिव्य चेतनाएं भी सहायता करेगी, और मैं खुद परमात्मा भी आपके यज्ञ में उपस्थित हो जाऊँ। तभी भगवान कहते हैं, यहाँ समझने जैसी कुछ बातें हैं कि ये जो निष्काम कर्म होता है वो ज्ञान से उत्पन्न होता है, लेकिन कई लोगों ने ट्रांसलेशन गलत किया है कि वेद से उत्पन्न होता है। यहाँ भाषांतर जो करने वाले हैं वो कहते हैं निष्काम कर्म जो है वेद से उत्पन्न होता है। उनका कहना है वेद, ज्ञान जो है वेद में ही है, लेकिन ये गलत बात है, क्योंकि ज्ञान जो है वेद में भी समाविष्ट नहीं हो सकता है। ज्ञान इतना अनंत होता है कि वेद की जो 4 किताब है उसमें समाविष्ट नहीं, उससे भी छलक के बाहर निकलता है। इसलिए कहते हैं ना, लिखति यदि गृहीत वा शारदा सर्वकाली तदपि तव गुणानाम ईश पारम। ये परमात्मा तुम्हारे बारे में अगर वो वर्णन करने जाए, ज्ञान का वर्णन किया है, साक्षात सरस्वती लिखे तो भी ये ज्ञान समाविष्ट नहीं हो सकता है। तो ज्ञान का मतलब लूजली सब गीता के जो पुस्तक है ना उसमें लिखा है ज्ञान वेद से निपजते नहीं, नहीं निष्काम कर्म वेद से निपजते नहीं, ऐसा कहना है। निष्काम कर्म ज्ञान से उपजते, और ज्ञान जो है इट इज नॉट कन्फाइंड टू वेदास ओनली। सिर्फ वेद में ज्ञान नहीं है। हम क्योंकि हम हिंदू है तो हम मानना चाहेंगे कि ज्ञान सिर्फ वेदों में ही है। ज्ञान तो इतना विशाल है कि वेदों में समाविष्ट नहीं किया जा सकता। उसकी डेफिनेशन है, यू कैन नॉट कन्फाइन एंड डिफाइन इट, यू कैन नॉट फ्रेम इट। सत्य को कुंठित नहीं किया जा सकता, सत्य को शब्दों में ढाला नहीं जा सकता। इसीलिए कृष्ण ने खुद दूसरे अध्याय में कहा था त्रैगुणीय विषय वेदा निस्त्रैगुणियो भवार्जुन। जब ज्ञान भी वेद की किताब में उतरता है तो भाषा की मर्यादा में आ जाता है,
वो गुणात्मक हो जाता है। और भगवान कहते तुझे तीनों गुणों से पार जाना है, इसलिए सिर्फ वेदों पे मर्यादित नहीं रहा, वेदों से भी आगे जाना। और भगवान की बात सही है। कृष्ण भी कहते हैं कि वेदों में भी ऐसे कुछ, कृष्ण इससे वेदों की टीका नहीं करते, वो भी शब्द की सीमा का निर्देश करते हैं कि ज्ञान जो है शब्दों में समाविष्ट नहीं किया जाए। कितने भी वेद हो, 1 लाख की जगह 10 लाख भी श्लोक हो, फिर भी पूरा ज्ञान जो है वेदों में समाविष्ट किया नहीं जा सकता, है ना। इसलिए परमात्मा ज्ञान स्वरूप है। अब परमात्मा को किताबों में कैसे समाविष्ट करिएगा? परमात्मा पूर्ण ज्ञान स्वरूप है, लेकिन परमात्मा को कोई किताब में ढाला नहीं जा सकता, कुंठित नहीं, परमात्मा को शब्दों में कुंठित नहीं किया जा सकता है। शब्द वो तो अमर्याद है। तो उसका कहना है कि ज्ञान जो है वो तो गतिमान है। करोड़ों और अरबों संहिता में भी ज्ञान पूरा नहीं आ सकता, क्योंकि परमात्मा अनंत है तो ज्ञान भी अनंत है। परमात्मा अनंत है, परमात्मा की कोई मर्यादा है नहीं है, तो फिर ज्ञान भी अनंत है, अव्याप्त। इसलिए ब्रह्मा ने भी ज्ञान पाने की कोशिश की, निधि निधि ब्रह्मा ने अपने 1000 साल तक ज्ञान पाने की, लेकिन फिर भी पूरा ज्ञान नहीं पा सकते, क्योंकि अनलेस यू मर्ज इनटू द सुप्रीम यू कैन नॉट बी ज्ञान स्वरूप। जब तक हम परमात्मा में विलीन नहीं हो जाते तब तक ज्ञान स्वरूप होना संभव नहीं है। तो ये बात समझने जैसी है कि ज्ञान रूपे परमात्मा और ज्ञान दोनों अनंत है। लेकिन कई लोगों ने ये सब व्याख्या की, ये थोड़ा हमारा कम नसीब है। लोगों ने कहा वेद में ही ज्ञान है, ऐसा नहीं है, वेद के बाहर भी ज्ञान है। ज्ञान तो कहीं भी उपज सकता है। जब इंसान खाली होने लगता है तब उससे ज्ञान की धारा बहने लगती है। तो 2 तरह के कर्म होते हैं, एक कर्म जिसमें कर्तापन मौजूद है, और जिसमें कर्तापन मौजूद है उसमें अहंकार होता है कि करने वाला मैं हूँ, तो वो कर्तापन मौजूद है तो वो सकाम कर्म हो जाता है, वो निष्काम कर्म। तो अहंकार और अज्ञान जो है वो एक संयुक्त घटना है। अगर अहंकार होगा तो अज्ञान होगा, और जब निष्काम कर्म होता है वो हमेशा ज्ञान से प्रकट होता है। तो उसका मतलब है ज्ञान और निरहंकारिता वो भी एक संयुक्त घटना है। जैसे अज्ञान और अहंकार जुड़े हुए, उसी तरह ज्ञान और निरहंकारिता भी जुड़े हुए। और अज्ञान से और अहंकार से सकाम कर्म हो सकता है, और ज्ञान से और निरहंकारिता से निष्काम कर्म हो सकता है। तो ये भी एक विशेष सर्कल है। तो ज्ञान और निरहंकार एक संयुक्त घटना है। तो कृष्ण का कहना है कि यज्ञ रूपी कर्म जो है ज्ञान से या निरहंकारी भावना से ही निष्काम कर्म का फूल खिल सकता है। उसके बिना जब मेरा अहंकार है, मैं करने वाला हूँ, तो निष्काम कर्म हो नहीं सकता है, और मेरे में परमात्मा उतर नहीं सकता है, और मेरे में ज्ञान भी उतर नहीं सकता है। सिर्फ वहीं पर ही सच्चा ज्ञान मौजूद है जहाँ निष्काम कर्म घट सकता है, उसके बिना सच्चा ज्ञान होता नहीं। तो भगवान इज रिलेटिंग ज्ञान एंड निष्काम कर्म टुगेदर। वही सच्चा ज्ञानी है वो जो निष्काम कर्म में जिसने प्रवेश किया है। या और ऐसा भी कह सकते हैं कि निष्काम कर्म तभी हो सकता है जब आप ज्ञान में स्थित होते हैं। और ज्ञान क्या है? अहंकार से मुक्ति, उसका नाम है ज्ञान। ज्ञान का मतलब ये नहीं कि गीता हमने कंठस्थ कर दी, ज्ञान का मतलब ये नहीं कि हमने वेद कंठस्थ कर दिए, ज्ञान का मतलब ये नहीं कि 18 पुराण हमने मुखाग्र कर दिए, ये ज्ञान नहीं है। भगवान कहते 13वें अध्याय में कहते अमानित्वम, अदम्भत्वम, अहिंसा, शांति, आर्जवम, ये सब जब गुण पैदा होते हैं, ये सब सद्गुण हमारे में प्रवेश करते हैं, तभी सच्चा ज्ञान खड़ा होता है। तब तक पढ़ने से ज्ञान नहीं आता है। भगवान क्या कहते हैं? अमानित्वम, जो मान से रहित है, अदम्भत्वम, जो दम से रहित, अमानित्वम, अदम्भत्वम, अहिंसा, शांति, आर्जवम, आचार्य पासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्मविनिग्रह, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, अनहंकार एवं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषाणु दर्शनम, असक्तिर अनभिस्वंग पुत्र द्वार गृहादिश, नित्यम च मम चित्तत्वम, इष्टानिष्ट उपतिषु
मयि चानन्य योगेन भक्तिर् अव्यभिचारिणाम् एतद् ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम वदतो अन्यथा। जो निर्मम हो गया है, अनहंकारी हो गया है, पुत्र घर द्वार ये सब से जो निर्ममत्व से भर गया है, पुत्र पत्नी मित्र सब सांसारिक घटना से जो बिल्कुल अनासक्त भाव से बैठ गया है और हमेशा आध्यात्म ज्ञान पढ़ता है, आचार्यों की सेवा करता है, गुरु की सेवा करता है और इतना पवित्रता से भर जाता है, तभी ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। भगवान क्या कहते हैं? एतद् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम वदतो अन्यथा। बाकी सब अज्ञान है। अगर मैं सारी गीता कंठस्थ कर लूँ और चारों ओर बोलने लगे मैं गीता पे बोलता हूँ, तो भगवान कहते हैं आप थोड़े अहंकार से भर गए, इसलिए आपका कोई ज्ञान, हाँ गीता कंठस्थ है लेकिन आपका कोई ज्ञान नहीं है। चारों ओर अगर मैं बोलने लगूँ, अरे मैं गीता पे बोलता हूँ, भाषण करता हूँ, लोग सुनने आते हैं, ये करता हूँ वो करता हूँ, जब मैं कहता हूँ कि मैं करता हूँ, तो भगवान कहते हैं आप अहंकार में आ गए, और अहंकार में आ गए मीन्स ज्ञान में नहीं हो। क्यों? अमानित्वम, अदम्भत्वम, अहिंसा, शांति, आर्जव यानी सरलता, शांति यानी क्षमा भावना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, मेरा जन्म होता है, मृत्यु होती है, जरा होती है, वृद्धावस्था आदि ये सब होने वाला है, ऐसा जो ज्ञान रखता है, मॉडेस्टी रखता है, हम्बलनेस रखता है, और पुत्र पत्नी मित्र सबसे अपने आप को दूर बनाए रखता है, अनासक्ति से भर जाता है, ऐसा इंसान जब होता है तब ज्ञान में प्रवेश करता है। एतद् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम, बाकी सब अज्ञान है। तो अगर कई लोग मैंने देखे कि अब मेरा बहुत ज्ञान बढ़ गया है तो मैंने एक जगह में गया था, वो उन्होंने पूछा मुझे आप कब से ज्ञान में है? मैंने बोला ज्ञान की घोषणा ही अहंकार की शुरुआत है, अज्ञान की शुरुआत है, वो समझ नहीं पाए। एक जगह में गया, वहाँ सब लोग अपने यहाँ एक दूसरे को पूछते हो कि आप कब से इस संप्रदाय में है, तो वो इनडायरेक्टली पूछते हो कब से आप ज्ञान में है। तो मैंने जब कहा कि अगर मैं कहूँ कि अब ये टाइम से मैं ज्ञान में हूँ, तो तब उसी टाइम से मेरे अज्ञान की शुरुआत हो जाती है। ज्ञानी कभी नहीं कहता है कि मैं ज्ञान में हूँ, क्योंकि ज्ञान केवल किताबों को पढ़ने से या शास्त्रों को कंठस्थ करने से नहीं है, ज्ञान अपने आचरण से है। इसलिए मीरा ने शायद गीता नहीं पढ़ी होगी, नरसी ने वेदों का अभ्यास नहीं किया होगा, लेकिन नरसी का होना ही ज्ञान का होना है, मीरा का होना ही ज्ञान स्वरूप होना है, एकनाथ का होना ही श्रीमद् भागवत स्वरूप अपने आप होना है। वो चलते फिरते भागवत थे। क्यों? क्योंकि उनकी प्रतिभा ही ऐसी थी, वो ज्ञान स्वरूप खुद थे। तो भगवान कहते हैं कि ये सब जो अहंकार रहित, कृष्ण कहते हैं ज्ञान फिर परमात्मा से पैदा होता है। हम कहते हैं कि वेद जो है परमात्मा ने रची, ये सिर्फ सिंबॉलिक बात है। वेद जो है परमात्मा से निकले। भगवान कहते हैं सारे वेद जो मुझसे निकले, भगवान कहते हैं, साफ कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि वेद में ही ज्ञान सीमित है, वेद के बाहर भी ज्ञान हो सकता है। जब कोई इंसान बिल्कुल अहंकार से रहित हो जाता है तो परमात्मा उसमें प्रवेश करता है, फिर उसके माध्यम से परमात्मा ज्ञान की बातें कर सकता है। अगर नरसिंह मेहता अहंकार से मुक्त हो गए तो फिर जो वो अपने प्रभातिया लिखते हैं उसमें से ज्ञान ही निकलता है। तो ऐसा नहीं कि ज्ञान वेद में, नरसिंह मेहता के प्रभातिया में भी ज्ञान है, और इतना ही ज्ञान है जितना वेद में ज्ञान है। जब मीरा कृष्ण में इतनी लीन हो जाती है और कुछ पद लिखती है, तो उसके पद लिखने भी पद घुंघरू बांध मीरा नाची, उसमें भी वेद का ज्ञान समाविष्ट है। ऐसा नहीं कि वेद का ज्ञान मीरा की पंक्तियों से ज़्यादा है, ऐसा नहीं। क्योंकि मीरा जब खाली हो जाती है तो परमात्मा प्रविष्ट, फिर मीरा के माध्यम से अगर मीरा नाचती है तो परमात्मा नाचता है। मीरा अगर कुछ लिखती है, कुछ श्याम मने चाकर राखो जी, कुछ भी लिखती है तो उसमें परमात्मा ही लिखता है, मीरा नहीं लिखती। तो परमात्मा ऐसी चेतनाओं से प्रकट होता है। जब इंसान अपने अहंकार का पत्थर हटा देता है तब परमात्मा का झरना बहने लगता है। हमारा क्या है कि हमारा अहंकार का पत्थर इतना भारी है कि परमात्मा का झरना फूटना चाहता है लेकिन फूट नहीं सकता है, दब जाता है मिट्टी के नीचे, पत्थर के दबाव के नीचे, बाहर नहीं निकलता। लेकिन जब हम खाली होने लगते हैं तब ज्ञान से भर जाते हैं, परमात्मा का झरना फूट गया। फिर बुद्ध से, महावीर से, मीरा से, चैतन्य से जो निकलता है वो ज्ञान ही है,
और वेद का ही ज्ञान है। लोग कहते हैं बुद्ध ने वेदों के खिलाफ बात की। नहीं, आप अगर बुद्ध की बात ठीक तरह से समझो, बुद्ध ने किसी और भाषा में, पाली भाषा में वेदों का ही समर्थन किया है। महावीर ने अर्धमागधी भाषा में वेदों का ही समर्थन किया है, भाषा अलग थी। बुद्ध ने कहा मैं संस्कृत में नहीं बोलूँगा, फिर ब्राह्मण लोग बड़े खफा हो गए। बुद्ध बोल सकते थे संस्कृत में, लेकिन उन्होंने सोचा लोगों के लिए बोलना है, आम गांव का किसान, चमार, मोची, लुहार के लिए मैं बोल रहा हूँ, उनका कौन हाथ थामेगा? ये सब संस्कृत में ही बोलते रहे, कौन पकड़ेगा उसको? ऐसा थोड़ी ज्ञान संस्कृत में, ऐसा नहीं है। तुलसीदास ने भी फिर रामचरितमानस जो है संस्कृत में नहीं लिखा, क्योंकि आम जनता के लिए देना है। तो ऐसा नहीं कि ज्ञान वेदों में ही है। जब कोई भी चेतना पृथ्वी के किसी भी कोने पर, चाहे जीसस हो या मोहम्मद हो या कबीर हो या कोई भी हो, चेतना जब अहंकार रहित हो जाती है तो परमात्मा उसमें उतर आता है। और जब परमात्मा उतर आता है तो उसका उठना बैठना, रोना धोना, खाना पीना, बोलना सभी परमात्मा स्वरूप यानी ज्ञान स्वरूप ही हो जाता है। लेकिन हम इसलिए हम कहते हैं ये जो ज्ञान है, वेद जो है अपौरुषेय है। अपौरुषेय यानी किसी के मालिक ही के नहीं है। कोई नहीं ऐसा कहते ये मेरा, मैंने लिखे वेद, कोई नहीं कह सकता है। क्योंकि आमतौर पर जो चेतना होती है वो लिखती नहीं है। बुद्ध ने कोई किताब नहीं लिखी है, कृष्ण ने कोई किताब नहीं लिखी है, क्योंकि किताब लिखने के बाद अगर लिखते हैं रिटन बाय कृष्ण तो वो भी एक अहंकार हो जाता है। अर्जुन ने पूछा था, बोल दिया और कुछ नहीं, और फिर बिखर गए, चलने लगे। कहा तूने सुना या नहीं सुना? और फिर बाद में अर्जुन को ये भी कहा करना, अभी तुझे जो करना है वो कर, मैंने जो बताना था तुमने पूछा मैंने बताया। मैंने अपने आप तो बताया नहीं, आपने पूछा इसलिए मैंने बताया, मुझे भाषण देने का कोई शौक नहीं था। और फिर बाद में कृष्ण कहते हैं यथेच्छसे तथा करो, आपकी जो इच्छा है वैसा करो, आपको भाग जाना है रण मैदान भाग जाओ। मुझे कोई अतरा। कितनी डेमोक्रेसी है, कितनी स्वतंत्रता है भगवान देते। इतने गीता का प्रवचन देने के बाद भी भगवान कहते आपको जो करना है वो करो। अगर आजकल के संत या ज्ञानी लोगों की सभा में हम बैठे, वो कहेंगे आपको ये करना है, अगर हम नहीं करेंगे वो तो खफा हो जाएंगे। और कृष्ण कहते इतने 18 अध्याय सुनाने के बाद कृष्ण कहते तुम्हें जो करना है वो करो, नहीं करना है तो कोई बात नहीं, मैंने जो बताना था वो आपको बता दी। इसी ये ज्ञान है, निरअहंकारिता। तो ज्ञान जो है कहीं से भी प्रकट हो सकता है। कई लोग अपनी किताब लगते हैं, ये मेरे विचार है, समझ लेना वो अज्ञान में। कितने भी बड़े पंडित हो गए, कितने भी बापू हो गए या बाबा हो गए या दादा होगी, दीदी होगी, दादी होगी, कोई भी, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, अगर किताब लिखते अब मेरे विचार है ऐसा लिखा तो वो अज्ञान की शुरुआत हो जाती। स्वयं व्यासदेव जो खुद भगवान के स्वरूप थे, भगवान बादरायण नाम के प्रसिद्ध थे, उन्होंने भी लिखा नहीं कि ये मेरे विचार है। उन्होंने कहा ये सब विचार जो है परमात्मा से निकलते, मेरा कुछ भी नहीं है। इतने 18 पुराणों की रचना करने के बाद स्वयं व्यासदेव ने कहा ये मेरा कुछ भी नहीं है, ये सब परमात्मा मेरे से जो निकला है, मेरे से बहा है, मैं सिर्फ माध्यम बन गया। आई एम ओनली ए कंड्यूट ऑफ हिज थॉट्स। वो विचार भी उनके, खुद व्यासदेव ने, जिन्होंने इतने शास्त्रों की रचना की, उन्होंने खुद नहीं कहा ये मेरा है। वेदों की रचना की, गीता की रचना की, महाभारत की इतनी की उतनी की, लेकिन उन्होंने खुद नहीं कहा। लेकिन आजकल के लोग कहते हैं ये मेरे विचार है। जब कोई कहता है ये मेरे विचार है तो समझ लेना कि ये अज्ञान की शुरुआत हो गई। जब इंसान बिखर जाता है तभी ज्ञान की शुरुआत होती है। तो लेकिन हमारा अहंकार इतना मजबूत है, हमारा कर्तापन इतना मजबूत है कि हम हमेशा कहते हैं ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया, लेकिन हम परमात्मा की ओर देखते नहीं। इतनी सृष्टि की रचना करने के बाद भी वो अदृश्य हो जाता है। यहाँ क्रेडिट लेने के लिए भी खड़ा नहीं है। ही इज नॉट हियर टू इवन टेक क्रेडिट। इतनी गीता कहने के बाद भी कृष्ण क्रेडिट लेने के लिए इधर खड़े नहीं, यहाँ मौजूद नहीं होते कि देखो पहले ऐसा बोलना कि ये कृष्ण ने कहा, ये मैंने कहा। आपको बोलना है तो बोलो, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो लेकिन हमारा अहंकार की अनुपस्थिति अगर होती है तो परमात्मा की उपस्थिति बन जाती है, और अहंकार की उपस्थिति जब होती है तो परमात्मा की अनुपस्थिति हो जाती है।
Absence of myself is presence of the Supreme, and presence of myself is the absence of the Lord. ये सूत्र बहुत साफ है। और जितना मैं अनहंकार हो जाऊं इतना परमात्मा बढ़ेगा, और जितना मेरा अहंकार बढ़ेगा उतना परमात्मा दूर 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 चला जाएगा। फिर मैं फिरता रहूँगा, कुछ होने वाला नहीं। मैंने लास्ट टाइम किया था कि जापान में एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था, टोक्यो यूनिवर्सिटी में, वॉज प्रोफेसर ऑफ फिलोसॉफी। ही वेंट टू सी ए ज़ेन फकीर, ज़ेन यानी बुद्धिस्ट फकीर। तो उसका नाम था बांके ही। उसको मिलने गया तो वो पहाड़ की चोटी पे रहता था। वो प्रोफेसर गया ऊपर पहाड़ की चोटी पर और बांके वहाँ बैठा था। वो जाके पूछने लगा कि व्हाट इज़ गॉड, व्हाट इज़ रिलीजन, व्हाट इज़ ट्रुथ। बाकी ने कहा जरा धीरे धीरे, इतने बड़े सवाल पूछ रहे हो, इतना बड़े परमात्मा की बात करो, इतने बड़े धर्म की बात करो, इतने बड़े सत्य की बात करो, जरा थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता। आप अगर थक गए हो पहाड़ पर चढ़ के, पसीने से बह रहे हो, मैं थोड़ा आपको चाय बना के लाता हूँ। और चाय पीने के बाद आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो प्रोफेसर ने सोचा पागल लगता है, चाय पीने के बाद क्या सब मेरे सवाल के जवाब कैसे मिल जाएंगे? चाय से और मेरे सवाल से क्या जवाब ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये पागल लगता है। वो बांके गया, एक बड़ी केटल ऑफ टी बना के लाया और फिर उसने एक सॉसर में एक कप रखा और लिखो ले आपके लिए मैं चाय बना। वो स्टार्टेड पोरिंग, वो डालने लगे। वो कप आधा भरा, पौना भरा, पूरा भर गया, फिर भी डालता रहा। वो उछल के वो नीचे सॉसर में भरने लगी चाय। वो भी सोचने लगा ये रुकता क्यों नहीं है, ये पागल लगता है। वो सॉसर भी छलकने लगी, पूरा टेबल पे चाय चाय हो गई। तो उन्हें आप रुके भी, ये पूरी छलक रही है, उसमें अभी एक बूंद भी जगह नहीं है। तो बाकी ने कहा आपके हृदय में भी अहंकार इतना बड़ा भरा है कि उसमें भी एक बूंद जगह खाली नहीं है। परमात्मा आना भी चाहे तो कैसे आएगा? इतना बड़ा सत्य के बारे में आप पूछ रहे हो, इतने बड़े परमात्मा के बारे में आप पूछ रहे हो, इतने बड़े धर्म के बारे में आप पूछ रहे हो, लेकिन आपके हृदय में एक बूंद भी जगह खाली नहीं। आपको ऐसा है कि आप यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो में प्रोफेसर है, आपका इतना अहंकार मौजूद है। धर्म की बात, सत्य की बात, परमात्मा मैं आपको बताऊंगा तो भी आप पकड़ नहीं पाएंगे। थोड़ा खाली हो गया ना। प्रोफेसर को भी थोड़ा धक्का लगा, प्रामाणिक हुआ, थोड़ा अच्छा होगा। He did not take it as an insult, उसको अपमान नहीं लगा, अच्छा इंसान होगा। उसने सोचा आपकी बात सही है, मैं जब खाली होगा तब आपके पास वापस आऊँगा। तो बाकी ने कहा अरे पागल, जब खाली हो जाएगा तो मेरे पास आने की जरूरत भी नहीं, फिर मेरी कोई जरूरत नहीं, परमात्मा खुद आ जाएगा। जितना खाली हो जाएगा उतना परमात्मा आप में भर जाएगा। से ये सब बात होती है। एक थोड़ा हमने लेट शुरू किया है, थोड़ा लेट, थोड़ा 5-10 मिनट में चलो, ये श्लोक हमें खत्म करना है, करिए ना, आगे बढ़े तो थोड़ा 10 मिनट। पंडित जी, तो एक देखो, एक नाविक था, बड़ा फकीर जैसा नाविक था, और गांव में एक पंडित था। उसे दूसरे गांव में जाके उसको सत्यनारायण की कथा करनी थी। तो नाविक को कहा कि मुझे दूसरे गांव जाना है, मुझे ले चलो, कितना पैसा लगेगा? और नाविक भी वैसे 2 पैसा लेता था, फकीर जैसा था, वो भी बिल्कुल अनासक्ति से भरा था, परमात्मा में डूबा हुआ था। जो भी मिलता था, कई बार दिन में एक ही बार खाना होता था, लेकिन परमात्मा को प्रणाम करके खा लेता था और परमात्मा की मस्ती में मस्त रहता था। फकीर की मौज हम कहते हैं। तो उसने कहा आपसे क्या पैसा लेना, मैं आपको ऐसे ले जाऊंगा। और नाव चलाने लगा। तो पंडित क्या करेगा, वो जो ज्ञान के अहंकार से भरा है, उसने पूछा थोड़ी बहुत तो संस्कृत आपको आती ही होगी। नाविक ने कहा मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझे संस्कृत कैसे आएगी? हिंदी भी थोड़ी बहुत बोलते, वो भी ठीक तरह से नहीं बोलते, लिखना भी नहीं आता है। तो पंडित ने कहा तुम्हारी जिंदगी 4 आना बेकार गई, तुम 4 आने जिंदगी तुम्हारी बेकार हुई। फिर थोड़ी नाव आगे बढ़ी तो थोड़ा बहुत गणित तो आता तुम्हें होगा ही, कुछ हिसाब किताब करने के लिए, कितना कमाया कितना खर्चा हो उसके लिए। नाविक ने कहा हमारा कमाई इतनी क्या होती, 2-3 पैसा दिन में मिल जाता है, उसमें हमारा पेट भर जाता है, भगवान की कृपा है, इसमें क्या हिसाब रखना, हमको कुछ गणित गणित आता नहीं। तो पंडित ने कहा तुम्हारी 4 आने जिंदगी, तुम्हारी 8 आने जिंदगी बेकार हो गई। फिर इस तरह उसकी बात की, अभी तुम्हारी 12 आने जिंदगी बेकार हो गई। इतने में जोर से नदी में तूफान आने लगा और
नाविक ने कहा अब ये तो नाव डूबने वाली है, मैं तो कूदता हूँ, तुम्हें तैरना तो आता होगा। तो पंडित ने कहा मुझे तैरना नहीं आता है। तो नाविक ने कहा तुम्हारी 16 आने जिंदगी बेकार गई। अहंकार इंसान को डुबा देता है। अहंकार, ज्ञान का भी बड़ा अहंकार। देखो धन का अहंकार होता है वो ठीक है, सौंदर्य का अभिमान होता है, शक्ति का अभिमान होता है, अपने इंटेलिजेंस और बुद्धि का, लेकिन ज्ञान का अहंकार बहुत बड़ा होता है। क्योंकि लोग चरणों में आके गिरते हैं, प्रणाम करते हैं, तो अहंकार और बढ़ने लगता है और बढ़ने। लोग कहते हैं देखो तुम्हारे पास $1 मिलियन है लेकिन मेरे चरणों में हजारों लोग झुकते हैं। ये अहंकार सबसे बड़ा घनिष्ठ होता है। अब भगवान कहते हैं कि अगर ज्ञान का अहंकार हो गया तो वो तो अज्ञान में ही प्रवेश है। किताबों को कंठस्थ कर लेने से या वेद मंत्र का उच्चारण करने से आपको ज्ञान है, ऐसा कोई इक्वेशन, ऐसा कोई समीकरण नहीं है। तो ये समझने की बात है। एक धीरे धीरे भगवान कहते हैं कि यज्ञ रूपी कर्म ज्ञान से उत्पन्न होता है, अनहंकारी मनोदशा से उत्पन्न होती है, और ज्ञान और निरहंकार संयुक्त होते हैं। अनहंकारी में ही ज्ञान उतरता है और अनहंकारी ही निष्काम कर्म में जा सकता है। और अनहंकारी जो होता है, जो कर्तापन की भावना से भरा नहीं हुआ है, उसमें ही परमात्मा उतरते हैं। जैसे डोंगरे जी में, जैसे मीरा में, जैसे नरसिंह मेहता में, जैसे कबीर में, जैसे गोरो कुंभार। सीधे सरल गोरो कुंभार, वो कुंभार था, पॉटरी करता था, वो कोई वेदों को कंठस्थ करके बैठा नहीं था बेचारा। अपना कबीर क्या करते थे, कपड़ा बुनते थे, चद्दर बुनते थे। राम राम रस भीनी चदरिया, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, कबीर लिखते हैं। यानी मैंने अहंकार का एक भी धब्बा चद्दर पे लगाया नहीं है। जैसी मेरे शरीर की चादर आपने भगवान ने दी, वैसी खूब जतन से उड़ी। मैंने बहुत जतन रखा है कि उसमें मेरा अहंकार न संयुक्त हो जाए। मैंने बहुत जतन किया कि मेरा अहंकार, मेरा गर्व, मेरी मूढ़ता ये चद्दर पे के दाग मेरी चद्दर पे न, मैंने खूब जतन से उड़ी चद्दर। जतन यानी समझ रहे, वेरी केयरफुली, इन अ वेरी टेंडर वे। और ज्यों की त्यों धर देनी चदरिया। संत इस तरह जीता है तो परमात्मा इसमें प्रवेश करता है और ज्ञान भी प्रवेश करता है। तो भगवान कहते हैं ज्ञान जो है, ज्ञान के आधार से निष्काम कर्म होता है। और भगवान कहते हैं ज्ञान कहाँ से आता है, ज्ञान मुझसे आता है। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, तो सच्चा ज्ञान मुझसे आता है। इसलिए निष्काम कर्म और ज्ञान दोनों कनेक्टेड है। इसका मतलब है तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठित, यानी जो निष्काम कर्म में इंसान डूबा है, उसके साथ जो चारों ओर ब्रह्म व्याप्त है वो हमेशा मौजूद है। काम कर दो जा, हाथ मर दो जा, मदद तैयार है, मैं तुम्हारी उंगली थामने के लिए तैयार हूँ, क्यों काम करके तो देखो। मैं भी आपको हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार एक निष्काम कर्म करके देखो, फिर आप देखो अपने अंदर क्या असर होती है, आपकी चेतना में उसकी असर क्या होती है। किसी को अनाउंस नहीं करने का, डोंट अनाउंस टू एनीबॉडी, डोंट इवन टेल योर वाइफ और हस्बैंड और चिल्ड्रन और एनीबॉडी। करो और वहाँ से पीछे सरक जाओ, अपने मन में भी मत रखने का। ऐसा पीछे सरक जाना ही वास्तव में संन्यास है। संन्यास का मतलब ये नहीं कि हमने भगवे वस्त्र धारण कर दिए, वो तो कोई भी कर सकता है। फिर संन्यास का भी अहंकार होता है। एक पादरी था, ये बात करके मैं इस लोग को समा, वो भी ऐसा ही था, उसको ज्ञान का बड़ा अहंकार था। एक दिन ऐसे आ गया, लेकिन उसका चश्मा भूल गया घर पे। रीडिंग क्लासेस वैसे मेरी तरह पढ़ के बात करता था, तो अभी था नहीं, लेकिन प्रवचन तो करना था 1 घंटा तक। तो उसने कहा कि जीसस ने ऐसा चमत्कार किया। अभी जीसस का चमत्कार ऐसा था कि 40,000 सैनिक थे और एक ही ब्रेड बची थी। तो एक ब्रेड में से जीसस ने 40,000 सैनिकों को खाना खिला दिया। ये उनका चमत्कार किया। तो उसने, लेकिन उस दिन चश्मा भूल गया था, तो ही वॉज नॉट हिमसेल्फ, थोड़ा कंफ्यूज था। और ज्ञान तो सच्चा था नहीं, किताबों में से जो ज्ञान होता था वो था। जैसे कबीर जी कहते हैं कि मैं कहता आँखन देखी, तू कहता कागज की लिखी। तुम्हारा ज्ञान जो है कागज का है, मेरा ज्ञान जो है अपना आत्मा अनुभव है, मेरा खुद का दर्शन है। मैं कहता आँखन देखी, मेरा खुद का दर्शन। दर्शन उसको कहते हैं जब खुद ज्ञान होता है, अपने अंतर चक्षु खुलते हैं, जब प्रज्ञा चक्षु खुलते हैं, उसको ज्ञान कहते हैं।
प्रज्ञा और पांडित्य दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। जब मौत आएगी तो पांडित्य काम नहीं आएगा, गीता का ज्ञान यहीं बिखर जाएगा कंठस्थ की वो वेद पुराण यहीं खिलाया। लेकिन अगर प्रज्ञा जागृत है वो अगले जन्म में भी काम आएगी। तो मौत कसौटी है, ज्ञान सच्चा है या झूठा है अब प्रज्ञा में है या पांडित्य में हो, तो मौत उसकी कसौटी है। मौत में पांडित्य बिखर जाएगा, कुछ साथ में आने वाला, लेकिन प्रज्ञा जो है अगले जन्म भी साथ में आएगी। तो ये पादरी था, उसने कहा कि देखो जीसस ने ऐसा चमत्कार किया कि 40,000 रोटियां थी, 40,000 ब्रेड थी और एक ही सिपाही था और उसको खिला दिया। तो वैसे तो चर्च में, मंदिरों में, गुरुद्वारा में सब सोए पड़े होते हैं ना लोग, ऐसे ही हाँ हाँ बराबर ठीक है। कोई आँख खोल के थोड़ा बैठता है, लोग प्रसाद का इंतजार करते, 12 बजे प्रसाद होगा, हम खा के फिर घर का काम आगे करेंगे फिर उसको मिलने जाना है, उसको मिलने, कौन सुनता है। लेकिन एक इंसान सुन रहा था, उसने वो खड़ा हो गया, उसने कहा इसमें क्या बड़ी बात है, 40,000 रोटी थी और एक ही इंसान खाने वाला था, वो तो कोई भी कर सकता है। तो वो बड़ा गर्म हो गया पादरी, क्या आप कर सकते हो? तो उसने बोला हाँ कर सकता हूँ, उसमें क्या बड़ी बात है, 40,000 रोटियाँ और एक ही खाने वाला इंसान है तो मैं खिला सकता हूँ, इसमें क्या चमत्कार है, कोई चमत्कार नहीं है। फिर बाद में उसका वो बहुत बहुत गुस्से में आ गया कि आज उसके प्रवचन में इंटरप्शन हो गया, somebody corrected him and he was wrong। तो फिर नेक्स्ट टाइम वो अपनी क्लासेस के लेके आया वो अपना चश्मा भूला नहीं था। फिर उसने फिर से कहा कि देखो 40,000 सैनिक थे और एक ही ब्रेड थी और एक ही ब्रेड से सारे सैनिकों को खिला दिया जीसस ने, ऐसा चमत्कार क्या आप कर सकते हो? फिर उस वही इंसान था उस जिसने सवाल किया, उसने क्या आप कर सकते हो? तो उसने कहा मैं कर सकता हूँ। तो वो तो और चौंका कि क्या बात करता है। देखो फिर से सुनो, 40,000 सैनिक है और एक ही ब्रेड है, आप कैसे खिलाओगे एक ही ब्रेड से 40,000 सिपाही को? तो उसने बोला मैं कर सकता हूँ। कैसे करोगे? अगले वीक की जो ब्रेड बची है ना उससे मैं खिला दूंगा क्योंकि अगले वीक 40,000 ब्रेड थी और एक ही खाने वाला था, मुझे बहुत ब्रेड बची है अगले वीक की, उससे खिला तो जब ज्ञान किताबों से होता है तो वो ज्ञान नहीं होता है, वो सिर्फ किताबों में रह जाता है। ज्ञान तो आत्मा का अनुभव से प्रकट होता है। तो कहीं नीरा मीरा में, कहीं नरसी में, कभी रमन में, कभी अरविंदो में, कभी ओशो में, कभी कहीं ऐसे जो सीधे साधे गुरु कुंभार था, सीधे साधे लोग, सरल लोग, पवित्रता से भरे हुए लोग, उन्होंने ज्ञान प्रविष्ट होता है। तो टू समराइज एवरीथिंग, भगवान ने बहुत बड़ी अच्छी बात कही है कि निष्काम कर्म में प्रवेश कर, मैं तेरे साथ हूँ, प्रकृति तेरे साथ है, सारे देवतागण, चंद्र सूर्य तारे वरुण, हाँ इंद्र, सारे देवतागण, 33 करोड़ देवता अगर आप मानते हो, और इससे भी ज्यादा हो सकते हैं, दिव्य आत्मा बहुत है, अनंत है। जीवो सूक्ष्म स्वरूपोयम संख्यातीतो ही चित्तकण, उपनिषद कहते हैं, तैतरीय उपनिषद कहता है कि जीव जो है, जीवात्मा जो है संख्यातीत है, यानी उसको आप काउंट नहीं कर सकते, वो चित्तकण है। चित्तकण यानी सब आत्मा चैतन्य स्वरूप है। ऐसे बहुत आत्माएं व्योम में व्याप्त है, सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है, वो आत्माएं आपको सहायता करने के लिए तत्पर है। सारी प्रकृति, नदियाँ, तारे, ग्रह, तारे, समुद्र सब आपके है, और मैं खुद तो चारों ओर व्याप्त हूँ, वो भी आपको सहायता करने के लिए, और इस तरह करके तू मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। तो कृष्ण की ये बात बड़ी गहन है। मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि घर जाके इसके बारे में सोचना, रात को सोते वक्त भी ये बातें सोचना, क्योंकि रात को सोते वक्त आप सोने जाते हो तो आपकी चेतना जो है थोड़ा गियर बदलती है और थोड़ी स्वप्नावस्था में आती है, जागृत अवस्था से। अगर स्वप्नावस्था के में उतरने से पहले आप अगर भगवान का चिंतन करोगे तो पूरी रात, पूरी डीपर कॉन्शियसनेस में आप में भगवान व्याप्त हो जाएंगे। फिर सुबह जब आप उठेंगे तो फिर भगवान का ही विचार आ जाएगा। रात को अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न प्रिपेयर कर रहे हो और आप यू आर वर्किंग ऑन डिविडेंड स्केड्यूल एल और व्हाटएवर, फिर अगर फिर अभी बहुत देरी हो गई कल करेंगे, फिर सुबह उठ के क्या ख्याल, अरे डिविडेंड से काम आगे, डिविडेंड इनकम टैक्स रिटर्न में यहाँ से हम अटके थे, वहाँ से काम आगे करना है।
उसी तरह अगर भगवान राम के बारे में सोचोगे, कृष्ण के बारे में सोचोगे, कोई भी भगवान के बारे में सोचोगे, तो दूसरे दिन सुबह आँख खुलेगी तो आप भगवान का ही चिंतन करोगे। फिर रात और दिन आपके परमात्मा स्वरूप हो जाएंगे, फिर आप भी परमात्मा स्वरूप हो जाएंगे। तो आपने इतनी शांति से सुना, मैं आपसे अनुग्रहित हूँ। अगले मंगलवार को फिर मिलेंगे और कर्मयोग की ये पवित्र यात्रा को हम आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार।